रेनबो क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गोधूली भाग 2 कक्षा 10 के लिए जो है इसमें गद्यखंड और काव्यखंड में 12 कहानी और 12 कविता पढ़ने के लिए हैं। जो काव्यखंड में आज हम राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, काव्यखंड में जो 2 पद दिए गए हैं जिसका कवि गुरु नानक हैं। इस 2 पद के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, इसमें से 2 या 3 प्रश्न आज हम लोग इससे जो संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उस पर हम लोग खासकर चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न मौजूद है जो है जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है, तो इसका पहला ऑप्शन है कबीरदास की और दूसरा कालिदास की, तीसरा गुरु नानक की, चौथा सूरदास की। अगर आप लोग यह कविता पढ़े होंगे अर्थात राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता पढ़ रहे होंगे तो आप निश्चित रूप से यह प्रश्न को हल कर सकेंगे और आप बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसका सही आंसर है, देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है गुरु नानक की, जो इसका खुद कवि ही हैं। तो अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। गुरु नानक का जन्म स्थान है, पहला ऑप्शन है नंदग्राम, दूसरा तलवंडी ग्राम, तीसरा गुरुग्राम और चौथा रतनपुरा ग्राम। तो आप लोग शायद मन में सोच लिए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होंगे, तो चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है तलवंडी ग्राम, जैसा कि गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी ग्राम है। तो हम लोग यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न की इस दौर में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। तो अगला ये रहा आपका सवाल, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है, जो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गुरु साहेब, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा नानक ग्राम, चौथा नानकाना साहब। तो आप लोग इसका सही उत्तर मन में सोच लिए होंगे, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नानकाना साहब। तो अगला प्रश्न को पुनः हम लोग देखते हैं जो इस प्रकार है। गुरु नानक के पिता थे, पहला ऑप्शन है दीनबंधु खत्री, दूसरा मूलचंद खत्री, तीसरा कालूचंद खत्री और चौथा दयाल खत्री। तो गुरु नानक के पिता थे, तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने मौजूद हैं, तो शायद आप लोग सोच लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है कालूचंद खत्री। बहुत अच्छे, अगर आप लोग कविता पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे दिए होंगे। गुरु नानक के पिता थे कालूचंद खत्री थे। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और कोई भी वीडियो आप लोग के लिए लाएं तो सबसे पहले आप लोग ही देखें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, गुरु नानक की माता का क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन है तृप्ता, दूसरा तप्ता, तीसरा सीता, चौथा राधा। तो गुरु नानक की माता का क्या नाम था। तो इस 4 ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर है तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता थी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा गुरु गोविंद सिंह, तीसरा गुरु तेग बहादुर सिंह, चौथा गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इसको जानने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग ये कहानी नहीं पढ़े हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कहानी पढ़ने हैं तो इसका विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हैं
तो आप रेनबो क्लासेस रतनपुरा चैनल को पर ही जाकर आप सबसे पहले कहानी भी पढ़ लें, जिससे आपको यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो अगर आपको इसी प्रकार के अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए हम लोग बिना समय को व्यतीत किए हुए आगे बढ़ाते हैं। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है गुरु तेग बहादुर और चौथा है गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु नानक। तो सही बात है, सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक ही ने किया था। तो हम लोग धीरे धीरे इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की कड़ी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपसे आशा है कि आप वीडियो को भी शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़ेंगे। आप बोलेंगे कि सर बराबर बोलते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ यही मांगते हैं ना कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ते रहेंगे और हम आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो इस प्रकार है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? पहला ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, कहते हैं तीर्थ यात्रा के बिना। दूसरा ऑप्शन है राम नाम के बिना, तीसरा है ज्ञान के बिना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? कहते हैं मनुष्य की वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राम नाम के बिना। अगर आप ये कविता पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का सही जवाब ही नहीं, बल्कि आप जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करवाएंगे सबका आप जवाब दे देंगे। तो आप जाकर चैनल पर सबसे पहले आप कविता भी पढ़ लें, आप कविता भी पढ़ लें, जिससे हालांकि आप कहानी भी पढ़ सकते हैं। इस चैनल पे आपको कहानी भी सभी मिलेंगे और कविता भी मिलेंगे। आप एक बार विस्तारित रूप से कविता पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जितने भी हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कहानी में हो अथवा कविता में हो, सभी प्रश्न आसानी रूप से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर इस प्रकार है। हरिदास किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा कालिदास की, तीसरा गुरु नानक की, चौथा सूरदास की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु नानक की। हरिदास गुरु नानक की ही रचना है। तो हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, जो इस प्रकार है। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा बाबर, चौथा शाहजहां। कहते हैं किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबर। बाबर से ही गुरु नानक की भेंट हुई थी, जो एक मुगल सम्राट हैं बाबर, इसी से भेंट गुरु नानक की हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार है। गुरु नानक की रचना का संग्रह किनके द्वारा किया गया है? तो पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा गुरु बहादुर सिंह, तीसरा गुरु अर्जुन देव, चौथा ज्ञान देव। गुरु नानक की रचना का संग्रह किनके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। तो आप लोग शायद इसका सही उत्तर दे दिए होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो आप अब देख लीजिए इसका सही उत्तर क्या है, गुरु अर्जुन देव। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जो इस प्रकार है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 1603 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1604 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1605 ईस्वी में और अंतिम ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन के रूप में है जो 1606 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1604 ईस्वी में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं हम लोग अब पुनः अगले प्रश्न। जो अगला प्रश्न इस प्रकार है। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया था? तो पहला ऑप्शन है हे गुरु, दूसरा वाहे गुरु, तीसरा हे ईश्वर, चौथा सतगुरु। तो
इस प्रश्न का सही उत्तर है वाहेगुरु। गुरु नानक देव ने वाहेगुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। तो हम लोग अब धीरे धीरे फिर अगले प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? कहते हैं गुरु नानक ने जगत का सार किसे कहा है? तो इसका पहला ऑप्शन है धन अर्जन, दूसरा सांसारिक सुख, तीसरा पूजा पाठ, चौथा हरि कीर्तन। गुरु नानक के अनुसार से जगत का सार किसे कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हरि कीर्तन। तो हम लोग अब धीरे धीरे इस कड़ी की दौर में अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न की दौर में आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न इस प्रकार है। ब्रह्म का निवास स्थान है अर्थात देवता का स्थान निवास कहाँ है? पहला ऑप्शन है मंदिर में, दूसरा जंगल में, तीसरा तीर्थ में, चौथा संत हृदय में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संत हृदय में। वैसे तो हम लोग सोच लेते हैं कि मंदिर में ही है, लेकिन कविता के अनुसार से संत के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है और बात सही है। और गुरु नानक के अनुसार से जो एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं गुरु नानक, वह पूजा पाठ में ज़्यादा आस्था नहीं रखते हैं, वो निर्गुण भक्ति के हैं। पूजा पाठ में मेरा कहने का मतलब है बाह्य आडंबर में विश्वास नहीं रखते हैं, वो आत्मा में और डायरेक्ट रूप से जिसको हम कहते हैं समक्ष रूप से और आत्मा से ही वह बातें करते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म का निवास संत हृदय में वास करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। हरि रस किसे कहा गया है? जो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है वनस्पति रस को, दूसरा सांसारिक आनंद को, तीसरा ब्रह्म आनंद को, चौथा मधुर रस को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्म आनंद को। कहते हैं हरि रस कहा गया है जब इंसान ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या प्राप्त हो सकते हैं। सांसारिक सुख तो कुछ पल के लिए है, मधुर रस तो कुछ पल के लिए है, वनस्पति रस तो कुछ पल के लिए है, लेकिन जो ईश्वर की दर्शन है, ईश्वर की जो गाथा है, अगर ईश्वर की महिमा हो गई तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसी कारण कहते हैं ब्रह्म आनंद सबसे बढ़कर है गुरु नानक के अनुसार से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इस प्रकार है। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। पहला ऑप्शन है रसखान, दूसरा घनानंद, तीसरा बेनीपुरी, चौथा गुरु नानक ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु नानक ने। जैसा कि आप कविता के अनुसार से जानते हैं कि गुरु नानक निर्गुण भक्ति के कवि हैं, क्योंकि यह बाह्य आडंबर में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ही गुरु नानक ही हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वाहेगुरु, दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब, तीसरा नानकाना साहब, चौथा फतेह साहब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह है, जितना भी इसमें गुरु नानक की रचना है सब गुरु ग्रंथ साहिब में ही समावेश है। रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब ही हैं, जैसा कि आप लोग कविता के अनुसार से जानते होंगे और जीवनी पढ़े होंगे गुरु नानक की, तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब ही जो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह हैं, जिसका मैं अलग से वीडियो बनाकर रेनबो क्लासेस रतनपुरा चैनल पर ही दे चुका हूं। अगर आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप जाकर इसका कविता भी आप पढ़ लें, ताकि आपका मनोबल और भी बढ़ जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाने में। चलिए तब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1467 ईस्वी में, दूसरा 1469 ईस्वी में, तीसरा 1468 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1470 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है
1469 ईस्वी में। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की कड़ी की दौर में। तो चलिए देखते हैं अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, सुलक्षणी कौन थी? पहला ऑप्शन है गुरु नानक की बहन, दूसरा गुरु नानक की माँ, तीसरा गुरु नानक की पत्नी और चौथा ऑप्शन है गुरु नानक की मौसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु नानक की पत्नी। गुरु नानक की पत्नी के नाम जो सुलक्षणी थी। आप याद रखें, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं जो बिहार बोर्ड में पूछ भी लिया करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा, सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है हिंदी मिश्रित भाषा, दूसरा अरबी मिश्रित भाषा, तीसरा पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, चौथा तमिल मिश्रित ब्रज भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैसा कि पंजाबी जो मिश्रित हैं, जो ब्रज भाषा हैं, यह इसका ऑप्शन होना चाहिए। जैसा कि यह थोड़ी त्रुटि हो गई है तो इसके लिए सॉरी कि इसका ऑप्शन नहीं आ पाए हैं। तो आप मान लीजिए कि यह पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा है जो जिसमें समावेश है। तो अब हम लोग पुनः अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1540 ईस्वी में, दूसरा 1560 ईस्वी में, तीसरा 1539 ईस्वी में और चौथा 1565 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1539 ईस्वी में। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई थी और वाहे गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिए थे। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते होंगे जब आप लोग इसका गुरु नानक का जीवनी पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, किस सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो पहला ऑप्शन है मुगल सम्राट बाबर, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा अकबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुई थी गुरु नानक की। चलिए हम लोग धीरे धीरे इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की दौर में आगे बढ़ते हैं जो अगला प्रश्न इस प्रकार है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? पहला ऑप्शन है सगुण, दूसरा निर्गुण, तीसरा बहुगुण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्गुण भक्ति। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती हैं? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है कबीरदास की, दूसरा कालिदास की, तीसरा रविदास की, चौथा सूरदास की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कबीरदास की। गुरु नानक का कथन कबीरदास से मिलती जुलती हैं। तो हम लोग अब पुनः अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है, कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई? पहला ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, दूसरा गुरु अर्जुन देव, तीसरा घनानंद, चौथा गुरु नानक। कहते हैं कि कौन पहले ऐसे संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु नानक। गुरु नानक ही ने पहले संत थे जो विदेशी आक्रमण के विरोध में आवाज़ उठाई थी। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? पहला ऑप्शन है कविता को, दूसरा लेखन को, तीसरा स्त्री को, चौथा पुरुष को। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है स्त्री को। गुरु नानक ने स्त्री को सम्मान दिया, महत्व दी। तो देखते हैं
अब पुनः अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, गुरु नानक की रचना है। पहला ऑप्शन है सोहिला, दूसरा जप्पू जी, तीसरा आशा दीवार, चौथा इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से सभी। गुरु नानक की रचना है। सोहिला भी गुरु नानक की ही रचना है, जप्पू जी भी है, आशा दीवार भी है। तो इस तरह से गुरु नानक की रचना इनमें से सभी हैं, तीनों हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में, दूसरा पाकिस्तान में, तीसरा श्रीलंका में, चौथा नेपाल में। तो नानकाना साहब कहाँ अवस्थित हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान में। नानकाना पाकिस्तान में अवस्थित हैं, जहाँ पर गुरु नानकाना साहब स्थान कहते हैं। नानकाना साहब कहाँ अवस्थित हैं, यह स्थान पाकिस्तान में है, जहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो पहला ऑप्शन है यश के बिना, दूसरा दान पुण्य के बिना, तीसरा तीर्थ के बिना, चौथा राम नाम के बिना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राम नाम के बिना। कहते हैं इस संसार में जन्म ही लेना मनुष्य को बेकार है, किसके बिना, राम नाम के बिना। यह कविता के अनुसार से हैं। जब तक आप लोग कविता नहीं पढ़ेंगे तब तक पूरा विश्वास नहीं होंगे कि किस प्रश्न का क्या सही उत्तर है। तो आप जाकर रेनबो क्लासेस रतनपुरा यूट्यूब चैनल पर जाकर आप कविता भी पढ़ सकते हैं और आप अच्छी तरह से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जो अगला प्रश्न इस प्रकार है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा घनानंद, तीसरा गुरु अर्जुन देव, चौथा ज्ञान देव। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस लेखक की कृति है। पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा घनानंद, तीसरा गुरु अर्जुन देव, चौथा गुरु नानक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग गुरु नानक के द्वारा जो दो पद दिए गए हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह दोनों पद गुरु नानक के ही द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु नानक। तो इस तरह से राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण थे उस सभी को हमने हल करवा दिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यह वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।